श्री साई राम। नवरात्रि पर्व के छठे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साधना की। साधना को यदि सरल भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसी टूल्स, टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम हमारी इस सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब हमें किसी चीज को बेहतर करना होता है या ठीक करना होता है तो हमें कई औजारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन टूल्स का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जब हम इस ज्ञान के द्वारा उस चीज को बेहतर बनाते हैं तो हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाते हैं। इसी तरह साधना के कई प्रकार हैं, जैसे नाम स्मरणम, ध्यान, जप, तपस्या, पारायण इत्यादि। और जब हम इनमें से किसी एक या अधिक साधनों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी इस देवी शक्ति की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। साधना से जुड़ी कुछ और बातें आइए हम जानते हैं। सन 2010 में मुझे रेडियो साई ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल हो गया था, तब की बात है। और 2010 में भगवान बाबा का 85वां जन्मदिवस समारोह मनाया जा रहा था। जब भी भगवान के 80, 85, 95 इस तरीके के बर्थडे सेलिब्रेशंस आते हैं तो मैंने सुना है कि भगवान बाबा के भारत से बाहर रहने वाले दुनिया भर में जो श्रद्धालु हैं उनको पुट्टपर्ती में भगवान बाबा के समक्ष आके अपनी प्रस्तुतियां देने का अवसर मिलता है। इसी कड़ी में जुलाई 2010 में अफ्रीका महाद्वीप में जो श्रद्धालु रहते हैं बाबा के, उनको मौका मिला था स्वामी के सामने अपनी प्रस्तुतियां देने का। ज़ाम्बिया में भगवान का एक स्कूल है, वहाँ से सभी अध्यापक और बच्चे, वहाँ के विद्यार्थी सभी लोग आए थे बाकी डिवोटीज़ के साथ। तो अध्यापक गणों में से एक श्री एनी कासिमीर जी का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिस्ट विद डिविनिटी करके एक प्रोग्राम चलता था ऑडियो में, इंग्लिश में, जहाँ पे हम सभी स्वामी के डिवोटीज़ का इंटरव्यू करते हैं। उसके तहत उनका इंटरव्यू लिया था। रिकॉर्डिंग पे मैं बैठा था, तो ये इस घटना का मैं साक्षी हूँ जब उन्होंने ये घटना बताई। उनसे प्रश्न पूछा गया कि हु इज़ साई बाबा फॉर यू, आपके लिए बाबा कौन हैं, क्या महत्व रखते हैं। तो इस बात का उन्होंने सीधा उत्तर न देते हुए एक घटना बताई, तात्कालिक घटना। और फिर उस घटना को सुन के हम सब स्तब्ध रह गए। और वही घटना मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि भगवान तो कहते हैं कि मैं तो भक्तों की पुकार सुनने तक का वेट भी नहीं करता हूँ। ये भी आवश्यक नहीं है भगवान को मदद के लिए आने के लिए कि हम भगवान के लिए मदद के लिए गुहार लगाएं। वो स्वयं ही पहले ही भक्त हम उनके हों ना हों, उनमें श्रद्धा रखते हों ना रखते हों, बाबा हमें मुसीबतों से निकालने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाबा ने साक्षात वचन कभी नहीं दिए हैं, बहुत कम दिए हैं बाबा ने वचन, वादा, प्रॉमिस जिसको कहते हैं। लेकिन ये घटना उस एक वृत्तांत का वर्णन करती है जहाँ पे भगवान बाबा ने भक्तों को एक प्रॉमिस किया है। वो प्रॉमिस क्या है? एनी कश्मीर जी ने बताया कि फ़्लाइट से उगांडा से ये मुंबई आ रहे थे, फिर मुंबई से बेंगलोर आना था, और फिर बेंगलोर से कार के माध्यम से ये लोग पुट्टपर्ती पहुँचते। तो जब ये लोग मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे कि सभी लोगों ने अंदर प्लेन में सोचना शुरू किया कि इतनी देर हो गई है, उतरने का समय तो बहुत कब का निकल गया, लेकिन अभी भी ये प्लेन उतर क्यों नहीं रहा है। तो इन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन कैप्टन के द्वारा सभी यात्रियों को ये सांत्वना दी जा रही थी, ये सुनिश्चित कराया जा रहा था कि कोई पैनिक करने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मौसम की खराबी के चलते, क्योंकि उस वक्त मॉनसून का सीज़न रहता है, बारिश बहुत तेज़ होती है, तो उसके कारण थोड़ा सा प्रिकॉशन के तहत हम सोच रहे हैं कि बादल क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद उतरेंगे। लेकिन तभी एक मीटिंग के लिए बुलाया सभी क्रू मेंबर्स को कैप्टन ने। तो जब उस मीटिंग से बाहर आ रहे थे सभी स्टूवर्ड्स एंड जो एयर हॉस्टेसेस रहते हैं, एयर हॉस्टेसेस रोते रोते बाहर आए, थोड़े सी सिसकियाँ ले रहे थे। तो सब लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है। और फिर तभी ऑक्सीजन मास्क भी गिरा दिए गए। यात्रियों में हड़कंप तो मच गया, लेकिन उसके बाद भी सभी लोग जानते थे कि हड़कंप प्लेन के अंदर मचाना ठीक नहीं होता है। और फिर एक बार कैप्टन ने उन लोगों को ढाढ़स बंधाया कि आप लोग घबराइए नहीं,
स्थिति सामान्य ही है, बस थोड़ा सा मौसम को देखते हुए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरत रहे हैं। आप लोग ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। एयर हॉस्टेसेस जो थी रोते रोते लोगों की मदद कर रही थी ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाने में, कि तभी एक और पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट हुआ अंदर प्लेन के। इस बार कैप्टन साहब ने बोला कि हम लोगों का संपर्क बहुत देर से बम्बई से नहीं हो पा रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, आप लोग अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए। अंतिम समय आ गया है, अब हम इस प्लेन को बचा नहीं पाएंगे, किसी भी समय प्लेन क्रैश हो सकता है। अब तो सब में हाहाकार मच गया, सभी लोग रोने लगे। सर ने बताया कि इन्होंने मन में सोचा कि हमारी पहली यात्रा है भगवान के दर्शन के लिए। 14 साल से वो डिवोटी हैं भगवान के, 12 साल से स्वामी के स्कूल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनको बहुत ही अलौकिक अनुभव उनको हुए हैं, जिससे भगवान की दिव्यता का उनको अनुभव ही नहीं हुआ और वो आश्वस्त हो चुके हैं कि भगवान बाबा दिव्य अवतार हैं। तो वो सोचने लगे कि बाबा हम जानते हैं कि मरना है, सबको मरना है, मौत सबकी आती है, आप हमारे मातृभूमि पे हमारे प्राण नहीं त्यागने का हमको अवसर दे रहे हैं और आपके श्री चरणों में हमारी जान जाए ये अवसर भी हमको नहीं दे रहे हैं। ये इस तरह बीच बम्बई में आसमान में जहाज में हमारी मौत का आपने संकल्प क्यों लिया? ऐसे ही सोचने लगे और पैनिक तो सभी को था, सर को भी डर लग रहा था। तो सर ने बताया कि उनको एक दृष्टांत याद आया, जो एक घटना उन्होंने पढ़ी थी स्कूल की लाइब्रेरी में। एक भगवान बाबा के श्रद्धालु हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसी यात्रा का वर्णन किया था जब जिस यात्रा के उपरांत उनके सभी परिवार के सभी लोगों को भगवान बाबा ने इंटरव्यू दिया और कुछ अनोखा घटा था। हुआ ये था कि ये पत्रकार बताते हैं सन 50-60 के दशक की बात है। वो लोग पुट्टपर्थी के लिए आ रहे थे बेंगलोर से कार्स में, तो 2-3 कार में सभी लोग आ रहे थे और दोपहर का समय था। उन लोगों को भगवान के दर्शन की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तब भी कहा नहीं जा सकता, उस वक्त कभी कभी बरामदे में घूमते हुए बाबा मिल जाते थे। तो ये लोग आए और जैसे ही इन लोगों ने बताया कि जैसे ही पुट्टपर्थी पहुँचे, इन लोगों ने मंदिर में स्वामी को बाहर अहाते में आंगन में खड़े हुए पाया, तो दहलान पे खड़े हुए पाया बाबा को। सीधे लोग कार से निकल के सीधे बाबा के पास प्रणाम नमस्कार ज्ञापन करने के लिए पहुँच गए। तो जैसे ही ये पहुँचे, बाबा ने उन लोगों से कहा कि अरे जल्दी जाओ, पीछे जो कार आ रही थी उस कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग आप लोगों को बुला रहे थे लेकिन आप लोग सुने नहीं, आप लोगों की स्पीड इतनी तेज़ थी कि आप लोगों ने सुना नहीं। तो एक खाली कार लेके आप 2-3 लोग जाओ। और फिर बोला कि शाम को मैं तुम लोगों से बात करूँगा। तो ये लोग वापस गए और देखा तो वाकई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार के तो परखच्चे उड़ गए थे। देख के लग नहीं रहा था कि इसके अंदर रहने वालों, अंदर जो लोग बैठे थे उन लोगों को कोई गंभीर चोट कैसे नहीं आई। लेकिन सभी लोगों ने जो भी था, थोड़ी बहुत खरोंच चोट के निशान थे, लेकिन गंभीर चोट किसी को नहीं थी। तो सभी लोगों ने भगवान का धन्यवाद देते हुए और फिर इन लोगों ने बताया कि स्वामी ने ही भेजा है, तो उन लोगों को अपार खुशी हुई और फिर वो लोग वापस पहुँचे। शाम के भजन के समय जब भगवान ने उन सभी परिवार के सदस्यों को इंटरव्यू दिया तो स्वामी ने बताया, उन लोगों ने स्वामी का धन्यवाद किया कि स्वामी हम लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया है आपने। स्वामी ने बोला हाँ, वाकई दुर्घटना बहुत ही गंभीर हो सकती थी। एक कोई छोटी बच्ची थी उस दल में। बाबा ने उसकी ओर इशारा करते हुए बोला कि इस बच्ची ने जैसे ही दुर्घटना होने वाली थी उसी वक्त गायत्री मंत्र चैंट करना शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र का जाप इस बच्ची ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न केवल इस बच्ची को बल्कि सभी लोगों की जान बच गई। और फिर बाबा ने उन सभी को बोला कि कभी भी विपदा के समय, दुर्घटना के समय कोई कष्ट हो, कैसी भी घनघोर विपत्ति का आपको अनुभव हो रहा हो, गायत्री मंत्र का जाप कर लो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें उस भीषण संकट से मैं निकाल लूँगा। ये वचन शब्द मैं सुन रहा था और मेरे मन में ये बात अटक गई। ये वाला दृष्टांत इन सर को याद आया प्लेन में, जब इनसे कहा गया कि सभी लोग अपने अपने भगवान को याद कर लें, हम लोग अपने अंतिम समय पे पहुंच गए हैं। अब ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होना तय है, प्लेन का दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। सर को याद आया और सर ने ओम भूर्भुवः स्वः कह के गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सर बताते हैं कि जाप करते करते इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली।
आंखें मूंदने के पहले जो इनको लास्ट दृश्य इनको याद था वो था इनके बाजू वाली सीट पे एक गुजराती महिला बैठी थी। जब ये गायत्री मंत्र जपने लगे तो वो रोते रोते आंसू भरे हुए आंखों से इनको अवाक होकर देख रही थी कि एक अफ्रीकन मूल का व्यक्ति बैठ के गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। और सर बताते हैं कि जब मैंने आंखें खोली, मैं जाप करता रहा, फिर जब आंखें खोली तो देखा कि मुंबई एयरपोर्ट पे हमारा विमान खड़ा है, सभी लोग प्लेन से उतर रहे हैं और वहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे भी ये सूचना कर दी गई थी कि वो प्लेन से हमारा संपर्क टूट गया है, शायद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। तो वहाँ पे जो परिजन आए हुए थे इन लोगों को रिसीव करने के लिए, यात्रियों को, वो लोग भी वहाँ पे हाहाकार कर रहे थे। तो जब प्लेन वहाँ पे सुरक्षित उतरा, सभी यात्री बिल्कुल बाहें फैला के दौड़ते हुए अपने परिजनों से आलिंगन कर रहे थे। तो सर ने हमको बोला कि अब आप बताइए कि भगवान बाबा हमारे लिए कौन हो सकते हैं। ये साईं माँ का वचन, इस घटना के माध्यम से मैं सभी लोगों को इस पावन नवरात्रि के पर्व पे यही बताना चाहूँगा कि इस घटना में निहित साईं माता हैं। वो कितना भी संकल्प ले लें कि हम वादा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, हम बच्चों को प्रेरित करेंगे मानव जाति के उद्धार के लिए, जो भी है, लेकिन माँ का दिल पसीजता ज़रूर है। कुछ ना कुछ छोटी छोटी पुड़ियाँ वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के ही जाती है। भगवान बाबा ने बहुत कम वचन दिए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी समझ कम हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही रेयर केस है जहाँ पे भगवान ने ये वचन शब्द यूज़ किया है। और इस घटना में हम देखते हैं 50-60 के दशक में किसी परिवार को भगवान ने वचन दिया, उस परिवार ने पुस्तक लिखी। कब? सन 2000 या सन 99-94 के लगभग इन सर ने पढ़ी और फिर उन्होंने 2010 में इसको अप्लाई किया और वो ज़िंदा बैठे थे पुट्टपर्ती में और फिर वापस भी गए हैं। भगवान की कृपा से वो सही सलामती होंगे। तो ये एक घटना के माध्यम से हम ये ले सकते हैं कि कभी भी विपदा के समय गायत्री हो, साई गायत्री हो, हम उसका जाप करेंगे। ये भगवान बाबा की जिम्मेदारी बन जाएगी कि उस परिस्थिति से हमको बाहर निकालें, उस परिस्थिति का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण करें। जब बात साधना की हो रही हो तो ऐसा कभी कभी क्यों लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव था भगवान के कुछ पूर्व विद्यार्थियों का और उन्होंने अपना संशय भगवान के समक्ष रखा और कहा कि स्वामी, ऐसा कभी कभी क्यों लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। तब भगवान एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं। भगवान कहते हैं, जब तुम मुझे चिट्ठी लिखते हो तो कैसे लिखते हो? तो वे बोलते हैं, स्वामी, हम अपनी चिट्ठी लिखते हैं और उसे एक लिफाफे के अंदर डालते हैं और उस पर लिखते हैं, हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा, पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम 515134 और आपको पोस्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हारी वह चिट्ठी मुझ तक पहुंच जाएगी? और ये विद्यार्थी स्वामी से कहते हैं, हाँ स्वामी, पहुंच जाएगी। स्वामी कहते हैं, नहीं, वह नहीं पहुंचेगी। क्यों स्वामी, क्यों नहीं पहुंचेगी? वे कहते हैं, क्योंकि इसमें तुमने स्टैंप नहीं लगाया। देखिए, ये वे वक्त था जब हम भगवान को लेटर्स लिखते थे और उसे एनवलप में डालकर उस पर स्टैंप लगाकर हम प्रशांति निलयम पोस्ट करते थे। ये विद्यार्थी भी उसी समय के हैं। तो वे कहते हैं, स्वामी, ऐसा क्यों नहीं होगा? तो स्वामी कहते हैं, क्योंकि तुमने इस पे स्टैंप नहीं लगाया। तो बच्चे पूछते हैं कि भगवान, ये स्टैंप क्या है? अब भगवान कहते हैं, ये स्टैंप है तुम्हारी पर्सनल साधना का स्टैंप। जब तक तुम अपनी पर्सनल साधना का स्टैंप नहीं लगाओगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो अक्सर तुम्हें लगता है कि मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं, वे नहीं पहुंचेंगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे फिर से पूछते हैं कि स्वामी, ये पर्सनल साधना क्या है? तब बड़े प्यार से भगवान कहते हैं कि बहुत इजी है। तुम्हें बस 10 मिनट लिटरेचर पढ़ना है, साई लिटरेचर पढ़ना है, 10 मिनट नाम स्मरण करना है और 10 मिनट भजन करना है। यदि इतना ही तुम नियमित रूप से करोगे, इसी साधना का पालन करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं जरूर मुझ तक पहुंचेंगी। तो इस तरह हमने जाना कि भगवान ने हम सभी को साधना का कितना सरल मार्ग बता दिया। तो चलिए हम सब भी
इस साधना में जुड़ जाएं और जैसा भगवान ने कहा है हम उसे आज से ही, अभी से ही फॉलो करें। नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ और बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 2009-2010 के लगभग, जब उस वक्त रेडियो साई का प्रसारण वर्ल्ड स्पेस के माध्यम से होता था, तब हमारे ऑडियो प्रोग्राम्स में हम लोग एक कड़ी लिसनर्स फीडबैक करके भी रखते थे। तो उस वक्त इसी कड़ी में एक अमेरिका से एक परिवार आया था। उनका हम लोगों ने लिसनर फीडबैक के तहत एक छोटा सा क्लिप का इंटरव्यू मतलब रिकॉर्डिंग फीडबैक के माध्यम से रिकॉर्ड करना चाहा। तब उस परिवार में जो महिला थी, 2 बच्चों की माता जी, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका में जो भगवान बाबा के श्रद्धालु हैं उनको अपने बच्चों को भगवान बाबा की शिक्षाओं को बता सकते हैं वो, लेकिन मजबूर अपने बच्चों को नहीं कर सकते फॉलो करने के लिए। बच्चे जब कम से कम बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तब फिर वो अपनी मर्ज़ी के लिए स्वतंत्र हैं। उनको ये स्वतंत्रता मिलती है, कानूनन भी मिलती है कि बच्चों की जो मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। भगवान बाबा की अनेकों शिक्षाओं में से एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा जो परिवार के लिए है वो है, भगवान बाबा कहते हैं कि टेलीविज़न इज़ टेलीविषम। जो टीवी है ये जहर की पुड़िया है, धीमा धीमा जहर इसके माध्यम से उतरता है हमारे अंदर। टीवी नहीं देखना चाहिए। तो अनन्य श्रद्धालु होने के कारण ये माता जी और इनके श्रीमान जी, इन दोनों ने तो संकल्प लिया ही था कि हम टीवी नहीं देखेंगे। और जब तक बच्चे छोटे थे तब तक इन लोगों ने घर में तो टीवी नहीं रखा, लेकिन इनके अंदर हमेशा ये लगता था कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये हमसे टीवी की मांग ज़रूर करेंगे। हम केवल इनको कह सकते हैं कि बेटा टीवी मत देखो, लेकिन हम इनको मजबूर नहीं कर पाएंगे। तो ये माता के अंदर ये टीस हमेशा रहती थी कि जब बच्ची का 18वां जन्मदिवस आएगा और हमसे वो 18वां इट सीन्स 18th बर्थडे बहुत बड़ी बात होती है वहाँ के परिवेश में, और उसकी प्लानिंग बहुत पहले से बच्चे और माता पिता, अभिभावक, पूरा परिवार कर रहा होता है। और इन दोनों को, दंपत्ति को लग रहा था कि जब भी हमारे बच्चों का 18वां जन्मदिवस आएगा, वो जितने भी उपहार होंगे उनमें से सबसे पहला तो वो लोग हमको से टीवी की ही डिमांड करेंगे। तो वो लोग अंदर ही अंदर ये बारे में सोच के और बाबा से कातर प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान उस परिस्थिति में हमारा ज़रूर साथ दीजिएगा। कैसे दोगे हमें पता नहीं है। तो एक दिन की बात है, बच्ची का, इनकी जो बच्ची थी उसका 18वां जन्मदिवस नज़दीक आ रहा था। और एक दिन किचन में माता जी काम कर रही थी, तो उनकी बिटिया आके उनसे बोलती है कि मम्मी, हमारा 18वां जन्मदिवस जब आएगा तो उसके लिए हमको क्या क्या गिफ्ट दोगी, सोच लिया? तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए। और अंदर से वो कह रही थी बेटा प्लीज़ टीवी मत कहना, बेटा प्लीज़ टीवी मत बोलना, लेकिन उनको पता था कि टीवी शायद सुनने मिलेगा। बच्ची ने कहा कि मम्मी, जो पापा जो रेडियो वर्ल्ड स्पेस रेडियो साई सुनते हैं ना, वो वाला बॉक्स हमको चाहिए। अब ये भूल गई उस वक्त कि ये क्या कर रही थी। ये इतना अचंभा इनको लगा कि ये बच्ची ने कैसे मांग कर ली। हम तो देना चाहते थे लेकिन बच्चों के ऊपर थोप नहीं सकते, और बच्चों को यूजुअली ऐसी चीज़ें रुचिकर नहीं लगती हैं। और बच्ची मांग कर रही है कि हमारे 18वें जन्मदिवस पे हमको रेडियो साई का बॉक्स खरीद देना, और टीवी, उसको पता है कि टीवी मांगना है हमको, लेकिन टीवी नहीं मांग रही है। तो मम्मी ने पूछा बेटा टीवी के लिए तुम तो बोल रहे थे? तो बोले मम्मी अब टीवी नहीं चाहिए, हमको रेडियो साई का वो बॉक्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बोले क्यों? बच्ची ने बताया कि अभी ईश्वरम्मा सप्ताह चल रहा था, ड्यूरिंग ईश्वरम्मा वीक। ये बाल विकास के बच्चे उनके सेंटर में कुछ प्रस्तुतियाँ दे रहे थे, तो उस पूरे प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के लिए वीक लॉन्ग और बहुत लंबे समय से सभी बच्चे उस सेंटर पे लगे हुए थे इस कार्यक्रम के लिए। और उसी वक्त इस बच्ची के एग्ज़ाम भी आ रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम। बच्ची ने ये भी सुना हुआ था कि बाबा को ओ ग्रेड पसंद है। भगवान को खुश करने के लिए बच्चे ओ ग्रेड लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि ओ ग्रेड आए हमारा, बाबा खुश होंगे। तो पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी है। अब ये ईश्वरम्मा सप्ताह की गतिविधियाँ और इसके बच्ची के स्कूल के एग्ज़ाम्स दोनों क्लैश हो रहे थे। तो जब एक दिन बच्ची साई सेंटर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसके मन में ये था कि मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम आ रहा है और अभी मुझे साई सेंटर जाके इन गतिविधियों की तैयारी करनी है। ये दोनों ही काम मेरे लिए
बाबा को खुश करने के लिए ज़रूरी हैं। मैं कुछ भी एक छोड़ूंगी तो कहीं ना कहीं बाबा के लिए कुछ करने में मैं कमी रह जाएगी, और मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं दोनों ही करना चाहती हूँ। काश ये एक एक करके आया होता मेरे सामने, एक ही साथ आ गया है, तो अब मैं क्या करूँ। अगर सेंटर में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिया तो भले ही कोई कुछ भी कहे, मुझे तो पता रहेगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। और यदि मार्क्स में कमी हो गई तो वो तो हमेशा ही हमारे सर्टिफिकेट्स में दिखेगा कि कमी है। तो क्या करूं। वो गई, तैयार किया और अच्छे से तैयारियां दी और परीक्षा भी उसकी अच्छे से हुई। तो उसने मम्मी को बताया, मम्मी उसी दिन एक दिन के कुछ एक दो दिन के आसपास पापा जब ऑफिस से आए और तैयार होते वक्त पापा रेडियो साई लगाते हैं और उसमें एक प्रोग्राम आता है फ्लीटिंग मोमेंट्स लास्टिंग मेमोरीज। ये रेडियो साई के अंग्रेजी श्रृंखला अंग्रेजी विभाग का प्रोग्राम है, जिसमें बाबा के पूर्व विद्यार्थियों के संस्मरण इंटरव्यू के तौर पे लिए जाते हैं और उनको प्रसारित किया जाता है। तो बाबा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। तो पापा वो सुन रहे थे और उसी वक्त वहीं पे पास में मैं भी थी, तो मैंने भी सुना। जो भैया आए थे वहाँ पे इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि सन 80 के दशक के मध्य में, कभी सन 85-86 कभी, ऐसा क्लियरली याद नहीं है, एक दिन वो भैया उनके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे कि हॉस्टल में एक सूचना आती है कि बाबा ने कुछ विद्यार्थियों को बुलाया है प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, ये जो फेस्टून्स होते हैं वो लगाने के लिए। कुछ त्यौहार आ रहा था, उसकी सजावट के लिए, तो एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत थी, तो कुछ विद्यार्थियों को बुलाया था बाबा ने। अब ये अगले दिन ही इनका एग्ज़ाम था और ये इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे कि इस प्रकार के जो सुनहरे अवसर मिलते हैं बच्चों को उस वक्त भगवान बाबा से बात करने का, और ऐसे टाइम पे जब नॉर्मल दर्शन नहीं है भगवान के साथ, उस वक्त के मोमेंट्स बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही रेयर और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। तो तुरंत वो तो तैयार हो गए, आ गए। जब वो तैयारियां कर रहे थे तब उनके दिमाग में आया कि कल वाला जो पेपर है ये तो मेरे लिए बहुत कठिन विषय में है। अब मैं यहाँ पे 3-4 बज जाएगा, सुबह 6 बजे पता नहीं उठ पाऊँगा और 8 बजे तो पेपर देने जाना है। तो फाइनल जो तैयारी मुझे थोड़ा बहुत लास्ट मोमेंट में देखना होगा, अगर वो ढंग से नहीं हुआ तो मैं भी ओ ग्रेड नहीं ला पाऊँगा। और उनकी दुविधा क्या थी कि ना ही तो वो भजन ग्रुप में थे, ना ही उनको कोई फ्लूट कुछ बजाना आता था, ना उनको डांस आता था, कोई ऐसी कला में वो निपुण नहीं थे कि जिसके माध्यम से उन्होंने भगवान को कभी खुश करके भगवान को प्रसन्न किया हो और उसके माध्यम से 2-4 पलों का भगवान से साक्षात्कार उनसे हुआ हो। वो ओ ग्रेड जिन बच्चों को मिलता था, भगवान बाबा उस वक्त उनको पर्सनली ब्लेस करते थे। तो ये भैया भी अपने ओ ग्रेड लाने का 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे ओ ग्रेड आ जाएं तो भगवान बाबा से मुझे आशीर्वाद पर्सनली मिलेगा। तो वो बोल रहे थे कि अब ये आज के अवसर में पता नहीं बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, वो सो रहे होंगे, बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकले तो भी जब ओ ग्रेड के लिए मुझे आशीर्वाद देंगे वो क्षण भी अब बहुत ही अच्छा होगा और मैं उसको चूकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब ये इस एक चीज़ के चक्कर में वो चीज़ कहीं ना चली जाए, इस दुविधा में वो भैया भी थे कि तभी बाबा ने दरवाज़ा खोला। जो भी बच्चे आए थे इस गतिविधि में योगदान देने के लिए, भगवान बाबा ने सबको कुछ प्रसाद दिया। जब इन भैया की बात आई, इन भैया के हाथ में जब भगवान ने वो प्रसाद रखा, बिना भैया के कुछ बोले हुए भैया को बोलते हैं, बाबा अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। मतलब भैया को ऐसा लगा कि बिकॉज यू हैव गिवन टाइम फॉर माई एक्टिविटी, मेरा काम करने के लिए चूँकि तुमने पढ़ाई छोड़ी है ना, तो चिंता मत करो, उसकी टेक केयर मैं कर लूँगा। ये बात इस छोटी बच्ची ने सुनी और इस बच्ची के मन की भी दुविधा का यही समाधान था कि चूँकि ये बच्ची साई सेंटर में ईश्वरम्मा सप्ताह की गतिविधियों में शामिल होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो इसको ये लगा कि मानो बाबा इसको आश्वस्त कर रहे हों कि इफ़ यू डू माई वर्क आई विल डू योर वर्क। और इस बच्ची ने कहा अच्छा चलो ठीक है, टेस्ट करते, हाथ कंगन को आरसी के आने ही वाला है एग्ज़ाम।
बच्ची मम्मी को बताती है, मम्मी उसी पेपर में जो ईश्वरम्मा डे के अगले दिन था, उस पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो मम्मी, वो थोड़ा सा हमने रेडियो सा ही सुन लिया तो हमको इतनी बड़ी बात पता चल गई। इमेजिन करो अगर हम डेली इस चीज़ को सुनने लगें तो यही एक माता है वो, मतलब साईं माता ऐसी माता हैं, इस घटना के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो माता की भी माता हैं। कभी कभी हम उनको यूनिवर्सल समझ के साईं माता समझ जाते हैं, लेकिन साईं माता केवल बच्चों की ही माता नहीं है, वो तो हैं ही, लेकिन वो एक माता के दिल का भी एक माँ होके समझते हैं कि दर्द क्या है, और उसका भी निराकरण और उन्मूलन करने में बाबा पीछे ही नहीं हटते। जय साईं राम। ఈనాడు సప్తాహం సమాప్తము. आज सप्ताह समाप्त हो गया है। సమాప్తమనగా బ్రహ్మ ప్రాప్తమనేటువంటిదే మనం గుర్తించాలి. समाप्ति सम प्लस आपति का मतलब है ब्रह्म प्राप्ति, ऐसा हमें समझना है। బ్రహ్మ ప్రాప్తి అనగా సర్వత్వాన్ని ఏకత్వంగా గుర్తించడమే బ్రహ్మ ప్రాప్తి. ब्रह्म प्राप्ति का मतलब समस्त को एकत्व में जानना है। సర్వుల యందు ఉండినటువంటి ఒక సర్వేశ్వర తత్వాన్ని మనం విశ్వసించడమే ఒక బ్రహ్మత్వము. सभी में स्थित सर्वेश्वर तत्व में विश्वास रखना ही ब्रह्म तत्व है। కనుకొని ఈనాడు మనలో ఉండినటువంటి దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతనలు, దుర్భావములను ఒక విధమైనటువంటి ఈ అగ్ని అనేటువంటి దైవత్వము లోపల ఆవృతి గావించి సద్భావములు, సదాచారములు, సద్గుణములను పోషించుకోవటానికి తగిన కృషి చేయాలి. इसलिए आज हमारे अंदर दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्चिंतनाओं और दुर्भावनाओं को दैवत्व नामक अग्नि में आहुति देकर सद्भावों, सदाचारों और सद्गुणों को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।